ठीक है फाइन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में। बेसिकली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्या मोशन है, ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड, क्या रेंज, क्या मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लग रहा है, वो सारी चीजें बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, वो सारी चीजें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में विल स्टडी। ठीक है, अभी एक सबसे सिंपल सबसे आइडियल केस से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम लोग इसमें, कि चलो यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूँ एट द स्पीड ऑफ से लेट से इनिशियल वेलोसिटी यू के स्पीड से मैं से फेंक रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कितने एंगल से फेंक रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ग्राउंड बना लेता हूँ। ये नीचे अपना ग्राउंड है, ये नीचे वी हैव ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये प्रोजेक्टाइल कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अभी ड्यू टू दिस ये इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। पहले इनिशियली ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, कुछ मोशन ऐसा होगा, ठीक है। ये मोशन एक्चुअली ये जो कर्व है ना ये पैराबोलिक होता है। दिस कर्व इज पैराबोलिक, इसे भी हम लोग बाद में मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे, ठीक है। पैराबोला बेसिकली क्या होता है, पैराबोला कुछ ऐसा ऐसा शेप होता है, ये शेप का कर्व है। अब ये ऊपर नीचे से कैसे भी कर दो बट ये शेप का कर्व पैराबोला होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कर्व क्या है तो इट इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा मोशन हो रहा है। अभी इसमें क्वेश्चन क्या है, हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें सबसे पहले तो रेंज फाइंड करनी है कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने सो एंड सो स्पीड से सो एंड सो एंगल पे मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो इसकी रेंज क्या है, ये कितना दूर जाके गिरेगा, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, इसे हम लोग एच मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल टी फाइंड करना है, बेसिकली कितना टाइम लग रहा है उसे नीचे गिरने में। तो सब लोग का इतना क्लियर कि एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है। ध्यान से एग्जैक्टली देखना इसे कि हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। वनडी में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग ऐसी क्वांटिटीज ढूंढते थे या फिर ऐसी क्वांटिटीज निकालते थे जो हम लोग को नोन है, ठीक है, जो हम लोग देख के पता कर सकते हैं। बाद में वो क्वांटिटीज को लेते थे, उसमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करते थे और जो अननोन क्वांटिटीज है उसे हम लोग निकालते थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही करना है। लेकिन यहाँ पे इश्यू क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग डायमेंशन है, वहां पे सिर्फ एक ही डायमेंशन था, एक ही डायरेक्शन था। यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे मोशन को दो अलग अलग डायमेंशन में डिवाइड कर दूंगा। जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसे मैं एक्स अज्यूम करूंगा। लेट्स से कि ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसे हम वाई अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें एक्सिस लेना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं एक्स ले रहा हूँ और वर्टिकल एक्सिस को मैं वाई ले रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। ओके फाइन। अभी मैं क्या करूंगा, मैं कंपोनेंट्स को सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करूंगा। आई विल रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये u का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इनिशियल वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। हमने अब तक जितनी मैथ्स पढ़ी है, जितना वेक्टर्स पढ़ा है, उससे हम ये बहुत इजीली बता सकते हैं कि u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज u cos थीटा। u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज नथिंग बट u cos थीटा, और u का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज नथिंग बट u sin थीटा, ठीक है। ये सेम उसी प्रिंसिपल से आता है, ये सेम उसी प्रिंसिपल से आता है। यहाँ पे बेसिकली हमने ये चीज की है कि एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ कि एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और लेट से ये एंगल थीटा है और लेट से हाइपोटेनस की लेंथ ए है। तो जो एडजेसेंट साइड होता है उसका लेंथ बन जाता है ए cos थीटा और जो ऑपोजिट साइड होता है उसका लेंथ हो जाता है ए sin थीटा। तो यहाँ पे भी अगर इसे ट्राइंगल मान लो तो इसका ये थीटा का एडजेसेंट तो cos है, आई मीन थीटा का एडजेसेंट तो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा बन जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा बन जाएगा। तो सब लोग को इतना क्लियर है, ओके। अभी लेफ्ट हैंड साइड में मैं सारे x के कंपोनेंट्स लिखूंगा और राइट हैंड साइड में सारे y के कंपोनेंट्स लिखूंगा। सो हियर आई एम राइटिंग x डायरेक्शन, हियर आई विल बी राइटिंग x डायरेक्शन और यहाँ पे मैं लिखूंगा y डायरेक्शन।
तो सारा x का सारा कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा, y का सारा कैलकुलेशन राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों डायरेक्शंस को मर्ज करती है, वो है टाइम, ठीक है। एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में टाइम हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों डायरेक्शंस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो है टाइम। तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। टाइम टाइम दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ओके, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, उसे मैं यू सबस्क्रिप्ट एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। इट इज नथिंग बट यू कॉस थीटा, इट इज नथिंग बट यू कॉस थीटा, ठीक है। एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट यू साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो राइट साइड वाला कुछ भी डायरेक्शन उसे पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड में अगर कुछ भी चीज उसे नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी चीज ऊपर पॉइंट कर रही है उसे पॉजिटिव लेंगे, जो भी चीज नीचे पॉइंट कर रही है उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सो यूएक्स और यूवाई तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसे देखूं अच्छे से, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ऑन द अदर हैंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है हमेशा, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। और तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है जी से। तो ए वाई क्या लूंगा, ए वाई को मुझे माइनस जी लेना पड़ेगा, माइनस क्यों, बिकॉज ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो ए एक्स को हमने जीरो लिया है और ए वाई को हमने माइनस जी लिया है। अच्छा, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आई मीन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल पॉइंट है इसे हम लोग ने ओरिजिन कंसिडर किया है, इनिशियल पॉइंट इसे हमने ओरिजिन कंसिडर किया है, इसलिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का दोनों का जीरो है, तो इन्हें तो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इतना जितना मैंने लिखा है ये सब लोगों को क्लियर है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था 1D मोशन में हम क्या करते थे, सबसे पहले तो जो नोन क्वांटिटीज है, जो नोन क्वांटिटीज है जिसे हम पता कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज को पकड़ो, उन क्वांटिटीज पे काइनेमेटिकल के इक्वेशंस अप्लाई करो, काइनेमेटिक्स अप्लाई करो, और जो अननोन क्वांटिटीज है उसे निकालो, अननोन क्वांटिटीज से निकालो। यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम करने वाले हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लेट से मैं इस वाले पॉइंट को ए मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट ओ ओरिजिन है, और इस वाले पॉइंट को बी मान लेता हूं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को बी मान लेता हूं। ओके फाइन। अभी सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमें बी पॉइंट की क्या क्या जानकारी है, बी पॉइंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बिकॉज चलो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालेंगे हम, सबसे पहले विल कैलकुलेट कैपिटल टी, तो वो तो बी पॉइंट पे आ रहा है, तो बी पॉइंट को देखेंगे और बी पॉइंट की हमें क्या क्या जानकारी है वो समझ लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट बी, पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी की हमें क्या क्या जानकारी है, कहना है इसे पॉइंट बी का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पॉइंट बी का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देखो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज रेंज विच वी डोंट नो येट, एंड वी डोंट इवन नो टाइम पीरियड, बट हमें ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट है बाद में ऊपर से मैंने फेंका है, मैंने नीचे से फेंका है, ऊपर जाके वापस नीचे गिरा है वो। सो एट पॉइंट बी कैन आई से वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो, बिकॉज एनीवे सो फिर से ग्राउंड पे आया है, सो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो यहां पे मैंने लिख दिया कि एस वाई इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। अच्छा, अभी वाई डायरेक्शन का हमें क्या क्या पता है, वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो एक्सेलरेशन, वी नो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। सो कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन में यूज कर सकता हूं, देयर आर थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ओके। वी हैव v is equal to u plus at, then we have s equal to ut plus half at square, and then we have v square equal to u square plus 2as, ठीक है। देयर आर थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अभी इसमें कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन में यूज कर सकता हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, एक्सेलरेशन पता है, मुझे टाइम निकालना है। सो कैन आई से आई हैव टू यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो चलो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, एंड लेट अस सी क्या क्या मिल सकता है हमें इससे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ठीक है। मैंने बताया था टाइम इज डायरेक्शन का इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का टाइम सेम रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे टी वाई नहीं लिख रहा हूँ। तो चलो इसमें चीजें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एस वाई के बदले में जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा, यू वाई क्या इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, इट इज यू साइन थीटा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट यू साइन थीटा इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी ए वाई माइनस जी ए इंटू टाइम का स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन में क्या अननोन है, इस इक्वेशन में एक ही अननोन है विच इज नथिंग बट टाइम,
तो लेट अस सॉल्व टाइम के, लेट अस सॉल्व। ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसमें से टाइम कॉमन ले लूंगा, ये टी कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा u sin थीटा माइनस जी बाई टू इंटू टाइम इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस जी बाई टू इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो एक टाइम निकाल दिया, तो आई एम जस्ट एक सिंपली वन टाइम मिल रहा है। सो व्हेनेवर टू टर्म्स, जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0, तो इससे क्या मिल रहा है, इधर t इक्वल टू 0 और u sin थीटा माइनस जी बाई टू टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से एक टाइम का वैल्यू 0 आ रहा है, यहां से एक टाइम का वैल्यू 0 आ रहा है, यहां से टाइम का वैल्यू क्या आएगा, आई कैन राइट u sin थीटा इज नथिंग बट जी टी बाई टू। तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा, यहां से टाइम आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, टाइम आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो हमें टाइम के दो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो 2u sin थीटा बाई जी और एक तो 0, ठीक है। अच्छा, ये 0 क्यों आ रहा है, ये 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज जब ओरिजिन पे भी वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ओरिजिन पे भी वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तब टाइम की वैल्यू 0 है। तो बेसिकली टाइम यहाँ का भी वैल्यू दे रहा है टाइम का, और यहाँ का भी वैल्यू दे रहा है टाइम का। सो यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 है, यहाँ पे टाइम इज 0 सेकंड, एंड यहाँ पे टाइम इज 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। तो हमें एक टाइम का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ पैराबोलिक मोशन या फिर टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला मिल रहा है। सब लोग को इतना क्लियर है, एवरीवन जिन क्लियर है थम्स अप दे दो एक। टाइम पीरियड डिराइव हो चुका है, इट इज 2u sin थीटा बाई डी। अभी चलो रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। कैन आई से रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, आई मीन इस पॉइंट की, बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। योर रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, सो हमें एस एक्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट बी, ये एट पॉइंट बी चल रहा है अभी तक, ठीक है। एट पॉइंट बी हमें एस एक्स निकालना है, सो एस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ मैं। अभी हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन पता है, हमें एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और अभी हमें टाइम भी पता है, ठीक है। अभी हमने टाइम डिराइव किया, मैंने तुम्हें बताया था एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों डायरेक्शंस को के बीच में ब्रिज का काम करती है, वो है टाइम। सो यहां से क्वांटिटी, सिर्फ टाइम हम लोग वाई से उठा के टाइम एक्स में डाल सकते हैं, एक्स से उठा के टाइम वाई में डाल सकते हैं, बाकी कुछ इधर का उधर डाल नहीं सकते, बट टाइम हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम भी पता है, वी ऑल्सो नो टाइम। सो अभी मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, अगेन आई यूज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। हियर आई विल राइट एस एक्स इज नथिंग बट यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अभी एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, जो भी फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, so there is no force in horizontal direction, so since there is no force in horizontal direction, ax 0 है, so अगर ax 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज ax 0 है। सो बचेगा क्या, sx इज नथिंग बट ux इंटू टी, सो sx क्या हो जाएगा, ux इज नथिंग बट u cos थीटा, सो हियर आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग u cos थीटा इनटू टाइम के बदले में यहां से टाइम उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, टाइम के बदले क्या आ जाएगा, टाइम के बदले आ जाएगा 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है। टाइम के बदले आ गया। अच्छा, sx के बदले में रेंज ही लिख देता हूं अभी, ओके फाइन। ये u इंटू यू क्या हो जाएगा, u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर, u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद वी हैव 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मैथ्स में हमने ये पढ़ा है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा होता है, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। सो ये जो ऑरेंज में जो है u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। सो ये रेंज का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। सो टाइम पीरियड निकल गया, रेंज निकल गया। सब लोग को इतना क्लियर है रेंज कैसे निकला, थम्स अप दे दो सब लोग अगर रेंज क्लियर है तो, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, अभी बचा मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अभी ए पॉइंट पे पकड़ लेते, ए पॉइंट की ऐसी कौन सी खास बात हमें पता है,
ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोई भी पॉइंट पकड़ो, उसकी जो जो क्वांटिटीज पता है, जो जो क्वांटिटीज निकाल सकते हो निकालो, बाद में काइनेमेटिक्स अप्लाई करके अननोन क्वांटिटीज निकालो। तो पॉइंट ए की कौन सी खास बात पता हमें, कैन आई से एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा रहेगा। ये क्यों, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती। ऑन द अदर हैंड जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव था, वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव थी, लेकिन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो वेलोसिटी पहले धीरे धीरे कम होगी, फिर वो नेगेटिव में जाएगी, सो एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। सो कैन आई से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में यही किया था, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जो जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, जब वो पार्टिकल उसके एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सो कहना है पॉइंट ए की खास बात मैं ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो हो रही है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो हो रही है। सो यही चीज को हमें पकड़ना है, यही चीज को हमें पकड़ना है और काइनेमेटिकल की इक्वेशंस लगा के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइटिंग पॉइंट ए, अभी अभी तक जो भी हमने सॉल्व किया पॉइंट बी के लिए सॉल्व किया, नाउ विल बी सॉल्विंग फॉर पॉइंट ए। सो हियर आई एम राइटिंग पॉइंट ए। पॉइंट ए की कौन सी खास बात हमें पता चली, पॉइंट ए की हमें ये खास बात पता चली कि इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो है। सो हियर आई एम राइटिंग वी वाई एज जीरो, आई विल बी राइटिंग वी वाई एज जीरो। ठीक है, तो चलो अभी क्या क्या पता है हमें, हमें वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो एक्सेलरेशन। ठीक है, वी नो द फाइनल वेलोसिटी, वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो फाइनल वेलोसिटी, वी नो एक्सेलरेशन। कैन आई से ये एच मैक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, एच मैक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, सो हमें एच मैक्स ढूंढना है which is nothing but displacement in y direction of point A. So ये हमें ढूंढना है। So कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं मैं, कैन आई से आई शुड अप्लाई थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमें बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो हियर आई विल बी राइटिंग vy का स्क्वायर एज uy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay इंटू sy। ये सब सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, वाइज इन सबस्क्रिप्ट। अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो यहाँ पे बन जाएगा u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है माइनस g इंटू एस वाई क्या है, तो h मैक्स है, h मैक्स है। ठीक है, चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन तो मिल गई है, h मैक्स सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस जी वाला टर्म उधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 2g इंटू एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली एच मैक्स का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, बन रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो ये आ रहा है हमें एच मैक्स का एक्सप्रेशन। तो सब लोग एक्स मैक्स का एक्सप्रेशन क्लियर है, जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो एक। ठीक है, सो टाइम पीरियड निकाल लिया हमने, रेंज निकाल लिया और मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। ठीक है, अभी एक चीज जो बचती है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये थोड़ा हटके है बाकियों से। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, बेसिकली अगर मैंने इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, सो इसका जो मोशन है, इसके मोशन का जो कर्व बन रहा है, वो कर्व की इक्वेशन क्या है, वो कर्व की इक्वेशन क्या है, वो होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अभी इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का एक तरीका बता देता हूं तुम्हें, यहाँ पे मैं मेथड बता देता हूं। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सबसे पहले एस एक्स लिखो, एस एक्स लिखो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर उसके बाद एस वाई लिखो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये कुछ अलग फंक्शन होगा, तो इसे मैं जी ऑफ टी लिख रहा हूं, कुछ अलग फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो सबसे पहले तो एस एक्स लिखो, उसके बाद एस वाई लिखो। ठीक है, और एस एक्स को एक्स लिखो, मतलब एस एक्स इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक्स एस वाई इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टी। ठीक है, ये जो टाइम का जो वेरिएबल है इसे एलिमिनेट करो। देखो एक्स का डायरेक्शन, एक्स का वेरिएबल और वाई के वेरिएबल को इक्वेशन को कंबाइन करना है, और इसमें जो टाइम का फैक्टर है,
इसमें जो टाइम का वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करना है, तब जाके हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिलेगी। ठीक है, हमें जो कर्व बना रहा है वो कर्व का हमें इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एस एक्स और एस वाई का टर्म लिख रहा हूँ। सबसे पहले आई विल बी राइटिंग एस एक्स एंड एस वाई। ठीक है, एस एक्स इज नथिंग बट यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी एस एक्स के बदले तो मैं एक्स ही लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, यू एक्स के बदले में लिखूंगा यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा यू कॉस थीटा, और टाइम के बदले तो मैं टाइम ही लिखूंगा, टाइम के बदले सिंपली ऑल राइट टाइम। अच्छा, ए एक्स तो जीरो है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स के बदले ये हमें मिल गया। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ से बेसिकली टाइम का इक्वेशन क्या मिल रहा है, टाइम इज नथिंग बट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टाइम इज नथिंग बट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली आई विल बी राइटिंग एस वाई इज नथिंग बट यू वाई इंटू टी, एस वाई इज नथिंग बट यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी एस वाई के बदले में वाई लिखूंगा, यू वाई के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट यू साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ इंटू ए वाई के बदले माइनस जी डालना था इसलिए माइनस लिखा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, टाइम वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। टाइम वेरिएबल को मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा, एक्स से टाइम की वैल्यू डाल लूंगा और उसे इस इक्वेशन में डाल दूंगा, तो y इज इक्वल टू, अभी टाइम के बदले में एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिखना है, सो यू साइन थीटा इंटू टाइम के बदले में लिख रहा हूं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अभी यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये यू कैंसिल आउट हो रहा है, y का क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो यहाँ पे आ रहा है एक्स इंटू टैन थीटा, एक्स इंटू टैन थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे बहुत सारे लोग इसे ऊपर लेके जाके सेक्स स्क्वायर थीटा भी बना लेते हैं, बट कोई नहीं, इसे ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मीनिंग इज जो इक्वेशन यहाँ पे, जो ये जो कर्व है, यहाँ पे जो कर्व है, कर्व का क्या इक्वेशन बनेगा, तो एक कर्व का ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा इसे बाद में मैथमेटिक्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कर्व है इसे प्लॉट करेंगे तो एक पैराबोला बनाएगा, पैराबोला जिसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स है, मतलब ये नीचे फेस कर रहा है पैराबोला, तो ये दिस इज नथिंग बट पैराबोला विद डाउनवर्ड कॉन्केविटी। तो ये आ रही है, ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सब लोग को इतना क्लियर है? ओके फाइन, तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, ये है तुम्हारा कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट ये बहुत आइडियल केस है, बहुत सिंपल केस है। ठीक है, इतना इजी नहीं पूछेंगे कि मतलब एक ही ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे जाके गिर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके डेरिवेशंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये डिराइव करो, टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट, रेंज, देन वी हैव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे या फिर सीटी जेई के क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो उसमें इतना इजी नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूलाज मत याद रखो, आई मीन याद है तो अच्छी बात है, बट इसका मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मेथड अच्छे से याद रहना चाहिए। तो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है कि सपोज एक क्लिफ है या फिर एक माउंटेन या फिर जो भी बोल दो, विच इज एट अ हाइट ऑफ से 50 मीटर्स। ठीक है, ये जो पूरा ये 50 मीटर्स का कुछ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, एंड हियर वी हैव ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड है। ठीक है, कुछ 50 मीटर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ना व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपली मैं यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ, यहाँ से मैं प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ विद स्पीड ऑफ से 25 मीटर पर सेकेंड। मैं 25 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ से, ये हॉरिजॉन्टल से सपोज लेट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है।
हॉरिजॉन्टली से लेट्स से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कैन आई से ये कुछ ऐसा जाएगा, अपना जो प्रोजेक्टाइल है ये कुछ ऐसा जाएगा, सबसे पहले थोड़ा ऊपर चले जाएगा एंड फाइनली नीचे गिरेगा, फाइनली ऐसा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा देखो क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले मैक्सिमम कितने हाइट तक गया है, तुम ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस केस में एच मैक्स ऐसा है, ठीक है, डिफरेंस है दोनों एच मैक्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला मत लगाते बैठना, गलत आ जाएगा। ये एच मैक्स निकालना है, फिर तुम्हें ये निकालना है कि यहाँ से लेके आता, इसे रेंज बोल रहा हूँ मैं अभी, ये रेंज तुम्हें कैलकुलेट करनी है। और इस पार्टिकल को यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है यहाँ तक आने में, तो कैपिटल टी से टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड भी निकालना है। चलो करो, ठीक है फाइन। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। फिर उस पॉइंट के बारे में क्या क्या पता है वो क्वांटिटीज लेनी है, और फिर काइनेमेटिक्स अप्लाई करके बाकी जो अननोन क्वांटिटीज है वो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स वाई में तोड़ दूंगा मैं इसे, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लिखूंगा, यहाँ पे सारे वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लिखूंगा। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इनिशियल वेलोसिटी, द फर्स्ट कंपोनेंट इज इनिशियल वेलोसिटी। सो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 cos 30 डिग्री, 25 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। और इसी का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इट इज 25 cos 30 डिग्री, और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये बन जाएगा 25 साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये चीज क्या बन जाएगा, 25 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। और ये चीज क्या बन जाएगा, 25 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 √3/2। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/2। अच्छा ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सही है। ओके फाइन। उसके बाद एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एटलीस्ट इस केस में। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन 0 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वो बन जाएगा -g। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये बन जाएगा -g, ठीक है। तो ax हो गया, ay हो गया, ये चीज हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से इवेलुएट कर ली है, ax हो गया, ay हो गया, ठीक है। अभी हम पॉइंट्स को नामकरण कर देते हैं। लेट्स से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसे ये बोल दो, ये तो ओरिजिन है तो उसे ओ बोलेंगे, और इस पॉइंट को बी बोल देंगे, ठीक है। अभी विल सॉल्व फॉर पॉइंट बी, we will be solving for point B, ठीक है। पॉइंट बी की कौन सी व्हाट ऑल थिंग्स वी नो अबाउट पॉइंट बी। कैन आई से पॉइंट बी का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट -50 है, क्योंकि जब वो नीचे जा रहा है, इस मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, और वो इस पॉइंट से भी नीचे जा रहा है। सो एस वाई इस पॉइंट का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज -50। सो वी नो दिस फैक्ट कि at point B sy is -50, so we'll be applying this at point B sy is -50, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, तो चलो uy पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, देन वी नो एक्सेलरेशन। तो आगे क्या कर सकते हैं, और sy है -50, वी हैव sy is -50, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, विल बी अप्लाइंग द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या है, sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। sy के बदले सब्स्टिट्यूट -50, uy के बदले भी सब्स्टिट्यूटिंग 25/2, 25/2 इंटू टी, और एक्सेलरेशन इन, ये तो -g है, अच्छा g को 10 ले लेंगे, ठीक है। 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी तो 10 ले लेंगे, सो -10। तो यहाँ पे हो जाएगा -10/2 इंटू टी स्क्वायर, -10/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिल रही है, अभी देखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले, तो इसे सिंप्लीफाई करना है। सो -10 इक्वल टू 5t/2 माइनस, इसे क्या कर रहा हूँ मैं, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, ओके फाइन। तो ये तो 5, ये तो 1 बन जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बाय 2 भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 ही कर देते। सो -20 इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। सो ओवरऑल क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है हमें, ओवरऑल वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन 2t स्क्वायर
-5t -20 इक्वल टू 0। ठीक है, 2t² -5t -20 इक्वल टू 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, मुझे बताओ टाइम की क्या क्या वैल्यूज आ रही है जल्दी। तो चलो यहाँ पे टाइम क्या होता है, टाइम होता है माइनस बी, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। सो उससे विल बी सॉल्विंग टाइम माइनस बी, सो माइनस ऑफ -5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, तो -5 का स्क्वायर 25। ओके फाइन, टाइम निकाल लिया हमने, इसे पॉइंट्स में बाद में निकाल लेना चाहिए तो, बट टाइम निकाल लिया। अभी रेंज निकालना है। कैन आई से रेंज इज नथिंग बट sx डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट से मेजर कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट का देखो क्या क्या पता है हमें, वो अपना वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो एनीवे जीरो है, सॉरी एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है, सो ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, एस के बदले में रेंज लिख रहा हूँ, ux का है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? ठीक है, इट इज u, जो हमने यहाँ पे u cos थीटा निकाला था, विच इज नथिंग बट 25√3/2। सो यहाँ पे लिखेंगे 25√3/2 इनटू टाइम। टाइम के बदले ये निकाल, ये डाल देंगे इसमें। तो टाइम के बदले आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 185 द होल अपॉन 4। ठीक है, दिखने में थोड़ा गंदा दिख रहा है, बट इसे बाद में इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आई मीन कुछ कुछ केसेस में, या फिर इसे इवैल्यूएट भी कर सकते हैं आगे। करो इसे इवैल्यूएट, दिखाओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमने रेंज और टाइम पीरियड जो है उसे पॉइंट्स में भी निकाल लिया है। ठीक है, अभी बच्चा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट ए पकड़ रहा हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज इसे वाई एक्सिस दिया, तो सबसे पहले एस वाई निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें ये 50 ऐड कर लेंगे, बिकॉज ये लेंथ, ये टावर का या फिर बिल्डिंग का जो भी लेंथ है 50 मीटर्स है हाइट। तो सबसे पहले एस वाई निकाल लेंगे। अभी पॉइंट ए पकड़ रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट ए की कौन सी खास बात पता है, मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सो हियर आई एम राइटिंग वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एज जीरो। ठीक है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट ए, पॉइंट, हियर आई एम राइटिंग पॉइंट ए। सो पॉइंट ए की क्या बात पता हमें कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है। ठीक है, क्या क्या पता है वाई के बारे में? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी पता है। सो विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, by स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay इंटू sy। सो vy के बदले डालेंगे 0, uy के बदले क्या डालेंगे, 25/2 डालेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 25/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay क्या है, ay के बदले -10 डाल सकते हैं,
और एस वाई के बदले एस वाई लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज लिखते हैं, तो इससे एस वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 20 टाइम्स एस वाई इज इक्वल टू 625/4, ठीक है। तो इससे एस वाई क्या आ जाएगा, एस वाई आ जाएगा 625/4 × 20। चलो इसे पहले यही से काट लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20, ठीक है। तो 5 4 20, 5 125 होता है ना आई गेस, 1 ठीक है, 2 ओके 125 ठीक है। तो ये आ जाएगा एस वाई का वैल्यू है वो, ये आ रहा है 25/4। इसे भी चलो पॉइंट्स में निकाल लेते, कितना हो जाएगा 3 1 2 एंड देन वी हैव 4 सॉरी 5 ठीक है। इतना ही है ना 135, एक्चुअली 132 होगा आई गेस, का गलत कर दिया शायद, ठीक है। 4 3 12, 4 1 4 10, 4 2 20, 4 5 ओके फाइन राइट था। तो एस वाई आ रहा है 131.25 मीटर्स, दिस लेंथ इज 31.25 मीटर्स, ठीक है। तो इसमें एच मैक्स क्या हो जाएगा, एस मैक्स हो जाएगा 31.25 प्लस ये ऑलरेडी नीचे का 50 पे ऐड करना पड़ेगा, सो एच मैक्स कितना आ जाएगा, वो बन जाएगा 81.25 मीटर्स, सो ये एच मैक्स आ गया, ठीक है। सो ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। लिखो इसे सब लोग, एवरीवन।